वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कुकिंग। आज मैं सलगम के साथ ज्वार आटा की परोठा बनाती हूँ। ज्वार आटा रफ टेक्सचर होता है। जनरली बच्चे बड़े कोई घर में खाना पसंद नहीं करते। इसके अंदर आलू, मूली, गाजर, सलगम इस तरह का कोई चीजें मिला के परोठा या रोटी बनाया जाए तो ये सॉफ्ट भी होता है और सब आराम से खा भी लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। सलगम को मैं अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया। उसके बाद 2 टुकड़े में काट लिया। कुकर में डाल देती हूँ इसे। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और मीडियम फ्लेम में 1 व्हिसल आने तक इसे कुक कर लेती हूँ। सलगम कुक हो गया है। मैंने कुकर से इसे निकाल के रखा। अभी ठंडा होने देते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। 1 कटोरा में नॉर्मल व्हीट का आटा ले लिया और सेम अमाउंट या थोड़ा सा ज़्यादा ज्वार का आटा ले लेती हूँ। दोनों आटा को अच्छी तरह से छान लेती हूँ। ये ज्वार के आटा में कई बार उसका जो आउटर कोट फ्लेक्स होता है वो रह जाता है, तो इसे अच्छी तरह से मैं छान लेती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, गरम मसाला पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, आप हरी मिर्च काट के भी डाल सकते हो, सीजनिंग आपके ऊपर है, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा धनिया पत्ता, प्याज और ये सलगम का छिलका मैंने छील लिया, ठंडा हो गया था, छील के रखी हूँ। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के परोठे के लिए एक सॉफ्ट आटा तैयार कर लेती हूँ। आटा मैंने तैयार कर लिया। लोइया बना लेती हूँ। अभी मैं 2 ही पराठा बनाती हूँ, बाकी आटा मैं रख दिया, बाद में बनाऊंगी। पराठा का शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हो, गोल, ट्रायंगल या स्क्वायर। परफेक्ट गोल शेप देने के लिए मैं काट लेती हूँ। तो मेरा एक गोल पराठा बनके तैयार है। दूसरा मैं बेल लेती हूँ। तवा गरम हो चुकी है। एक पराठा डाल दिया, एक साइड होने देती हूँ। एक साइड हो गया है, इसे पलट देती हूँ। दूसरे साइड को भी सेकने देती हूँ। एक साइड पे तेल लगा देती हूँ, इसे टर्न कर दिया और दूसरे साइड पे भी ऑयल ब्रश कर देती हूँ और इसे दबा दबा के अच्छी तरह से सेक लेती हूँ। एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब करने के लिए और एक परोठा इसके ऊपर डाल दिया, पलट देती हूँ। इसको और एक बार दूसरे परोठा के ऊपर पलट दिया, जिससे दोनों साइड का तेल एब्जॉर्ब हो जाए। अब पहले वाला को निकाल लेती हूँ और दूसरे वाला को सेम प्रोसेस में सेक लेती हूँ। सलगम और ज्वार आटा की परोठा बनके तैयार है। दही, सब्जी किसी के साथ भी आप खा सकते हो। न्यूट्रिशियस होती है क्योंकि ज्वार के आटा में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। थैंक्स फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए। बने रहिए मेरे साथ। सिंपल होममेड रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।